हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 7th की इंग्लिश की बुक के चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें जानवी स्कूल न जा पाने के कारण दुखी है और रोते हुए नदी से अपनी बातें शेयर कर रही है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी। जानवी ने कहा कि अब उसका छोटा भाई रामू भी स्कूल जाने लगा है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा जानवी जब 5 इयर्स की थी तो रामू पैदा हुआ था। अब जानवी 10 साल की हो गई है, रामू 5 इयर्स का है। पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी। पिटी मीन्स होता है दया करना, तरस खाना। तो रिवर बड़ा ही तरस खाकर और कह रही है कि काश स्कूल समुद्र के रास्ते पर होता। देन आई कुड टेक यू अलोंग यू नो। तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, बट आई सपोज आई कुडंट रियली। पर शायद मैं ऐसा नहीं करती। यू वुड गेट योर फीट वेट, क्योंकि तुम्हारे पैर गीले हो जाते। एंड दैट वुड नेवर डू, और ये अच्छा नहीं होता। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू। रिवर कहती है मुझे डर है कि अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है। कैन आई डू समथिंग सेड जानवी। जानवी कहती है क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर। रिवर कहती है कि अब ये तुम्हारे ऊपर है। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। रिवर उसको कहती है कि छोटी लड़कियां वो सब काम कर सकती हैं जो छोटे लड़के कर सकते हैं। वो इतनी स्पीड से स्विम कर सकती हैं जैसे कि छोटे बॉयज करते हैं। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल। स्लिप मीन्स एकदम से चुपचाप बिना किसी के नोटिस में आए निकल जाना। तो रिवर कहती है कि तुम एक दिन चुपचाप बिना किसी के नोटिस में आए मॉर्निंग में निकल जाना। कहाँ के लिए? स्कूल के लिए। और स्कूल में जाकर बैठना एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और वहाँ सुनना कि क्या हो रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है टीचर तुम्हें वहाँ बैठने दे। आई कुडंट गैस्प जानवी। गैस्प तो होता है जैसे किसी बात से धक्का लगता है और दुख में एकदम से सांस लेते हैं। तो जानवी ऐसे सांस लेते हुए कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। आई कुडंट, दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट। मैं ये नहीं कर सकती, वो मुझे डरा देंगे, वो मुझे वहां से भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड। यू स्केयर्ड। नदी हंसती है कि तुम डर जाओगी। द रिवर सेड व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रीन लिजार्ड। जब तुम हरी छिपकली से नहीं डरी। हमने पहले पिक्चर में देखा था कि जानवी के जस्ट पास में एक हरी छिपकली है और वो बैम्बू ट्रीज के बिल्कुल सामने बैठी हुई है। और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्स। क्लम्स होता है ग्रुप ट्रीज का। और नदी क्या कहती है कि तुम जो बैम्बू ट्रीज के ग्रुप के में जो सांप होते हैं तुम उनसे भी नहीं डरी। जानवी स्टार्टल्ड। ये सुन के जानवी क्या हो गई? चौंक गई, सरप्राइज हो गई। और द बिग ट्रेन रेटलिंग पास्ट दैट ब्रिज। ट्रेन के चलने से भी जो धड़धड़ाने की आवाज आती है उससे भी तुम नहीं डरी हो जब वो ब्रिज पे चलती है। ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स सेड द रिवर। रिवर ने कहा कि ट्रेन जो है शोर ज्यादा करती है, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं क्या पसंद करती हूँ? जहाज। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्स। जानवी को ये नहीं पता था कि बांस के पेड़ों के झुंड में स्नेक्स भी रहते हैं। तभी जानवी एकदम से चौंक गई। व्हाट आर शिप्स? शी आस्क्ड। जहाज क्या होते हैं? जानवी ने पूछा। बिग बोट्स सेड द रिवर। बहुत बड़ी नावें, नदी ने बताया। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल। इतनी बड़ी कि वो सैकड़ों लोगों को एक साथ ले जाती हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी। और वे समुद्र में चलती हैं। विद लाइट्स दैट शाइन ऑल द डे। सारी रात रोशनी करते हुए। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ। विल दे कम हियर? जानवी ने अपना सांस रोकी और पूछा कि क्या वो यहाँ आएंगे? आई एम अफ्रेड नॉट सेड द रिवर। रिवर ने कहा नहीं, मुझे डर है कि नहीं। टू लार्ज यू नो। वो बहुत बड़े होते हैं, तुम्हें पता है। चंदूज कैटामारन इज गुड इनफ फॉर मी। और चंदू की जो कैटामारन एक नाव ही होती है जिसमें सेल्स लगे होते हैं जो हवा की से डायरेक्शन मिलती है और नाव आगे बढ़ती है। नदी कहती है कि चंदू की कैटामारन मेरे लिए तो इनफ है। चंदू कैन टेक यू टू सी ए शिप समडे। चंदू तुम्हें जहाज, समुद्री जहाज दिखाने के लिए किसी दिन ले जा सकता है। दे नेवर लेट मी वेल जानवी। जानवी ने कहा। वेल्ड मीन्स होता है चिल्लाना, लेकिन यहाँ पे वेल्ड का मतलब है कंप्लेन इन ए लाउड वॉइस।
जानवी ने शिकायती लहजे में कहा कि वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू। नदी ने क्या कहा? पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, ये तुम पे निर्भर करता है। जानवी गैदर्ड करेज, करेज होता है हिम्मत, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा करना। जानवी ने हिम्मत इकट्ठी की। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल, और अगले दिन स्कूल पहुंच गई। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। जानवी किस हालत में थी? पैंटिंग, हाफ रही थी वो। आउट ऑफ ब्रीथ, उसकी सांस फूली हुई थी। और वो कहाँ जाकर खड़ी हो गई? क्लास के दरवाजे पर। ये इस इमेज में दिखाई दे रहा है जब टीचर लेसन रीड कर रहे थे। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका। और ये वो कौन सी स्टोरी बता रहे थे? एक राजकुमार की जो जिनका नाम था अशोका। हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो एक बड़े महान राजा बने। लिटिल अपू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर। लिटिल अपू, छोटा भाई उसका अपू, उसके शोल्डर पे सो चुका था। अब वो अपने भाई को लेकर आई थी तो ऑब्वियसली वो इसीलिए हाँफ रही होगी, क्योंकि वो खेत के रास्ते से आई होगी। शी क्रैप नियरर एंड नियरर। क्रैप मीन्स वैसे रेंगना होता है, लेकिन वो धीरे धीरे पास गई। टिल शी वॉज इन दी बैक रो, जब तक वो सबसे रो के सबसे एंड में ना पहुंच जाए। स्क्वेंटिंग विद दी अदर ऑन दी अर्दन फ्लोर, और वो स्क्वेंटिंग होता है घुटने मोड़कर बैठना, और वो मिट्टी के फर्श पर घुटने मोड़कर नीचे बैठ गई। लिटिल अपू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड। छोटे भाई अपू ने बिल्कुल भी शोर नहीं किया और वो सुनने लगी। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल? स्प्रिंग फ्रॉम होता है कि अचानक से अपीयर होना। तो सेड द टीचर, टीचर क्या कहते हैं कि तुम छोटी लड़की, तुम एकदम से कहाँ से आई हो? एंड व्हाट इज योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है? यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरी क्लास में बिल्कुल नई हो ना। शी इज गोपीज सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज। क्लास में ही बैठे बच्चों में से एक लड़की ने कहा कि ये गोपी की सिस्टर है और वो नेक्स्ट क्लास में है। इट्स जानवी, सेड अनदर। दूसरे बच्चे ने क्या बताया? इसका नाम जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी। टीचर क्या कहता है? अच्छा, तुम गोपी की छोटी बहन हो। गोपी एक अच्छा लड़का है। इफ यू रियली रियली वांट टू कम टू माय स्कूल जानवी, द टीचर्स हैड सेड वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट। टीचर क्या कहता है कि जानवी, अगर तुम सच में मेरे स्कूल में आना चाहती हो तो हमें तुम्हारे फादर से बात करनी होगी। डोंट यू वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी विल फाइंड अ वे, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जानवी Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. जब जानवी नेक्स्ट डे अपने घर में इवनिंग के समय, शाम के समय टाइम, जब वो दिया जला रही थी तो उसने दूर से देखा कि उनके जो टीचर हैं वो उनके घर के गेट की तरफ आ रहे हैं। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड। और उसने देखा कि उसके जो फादर हैं वो अपने गालों पे खुजली कर रहे हैं। वो ऐसा तब करते हैं जब वो बहुत चिंता में होते हैं। एंड द टीचर वाज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट। टीचर अपना सिर हिला रहे हैं और कुछ कह रहे हैं जो कि जानवी समझ नहीं पाई। एंड मदर सेड लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। जानवी की मदर कहती है कि बेटी जानवी, जब तुम स्कूल जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। गर्ल शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट। लड़कियों को उतना पढ़ना चाहिए जितना वो पढ़ना चाहती हैं। वेन आई वॉज यूर एज आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल बट यूर ग्रैंड मदर सेड नो। जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नानी ने क्या कहा कि नहीं। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर। लेकिन अब मुझे खुशी है कि टीचर तुम्हारे फादर से बात करने आए हैं। एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर। जानवी क्या कहती है कि माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक टीचर बनूंगी। हमने फर्स्ट पार्ट में अपने इमेजिनेशन के बेस पे ये आंसर सोचा था कि जानवी का क्या ड्रीम है। हमें पार्ट 2 में पता चल रहा है कि जानवी टीचर बनना चाहती है। उसका ड्रीम क्या है? टीचर बनने का। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज। मैं अपने गांव के घर घर जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल टू कम माई स्कूल। और मैं उन सब छोटी लड़कियों से मेरे स्कूल में आने के लिए कहूँगी। तो जानवी क्या करना चाहती है? टीचर बनना चाहती है और अपना स्कूल खोलना चाहती है। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न। और मैं उनको सब सिखाना चाहती हूँ जो मैं सीखूंगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगन। और वो खेतों के रास्ते से अगली सुबह खेतों के रास्ते से जाते हुए स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। टू मीट द रिवर, नदी
से मिलने के लिए। अगली सुबह वो क्या करती है, खेत के रास्ते से स्कूल जाने के लिए निकलती है, बीच में नदी से भी मिलने के लिए। आई डिड इट, मैंने कर दिया। शी टोल्ड द रिवर, उसने नदी को कहा। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरी हुई थी। बट आई डिड इट, लेकिन मैंने कर दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब वो मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, और मैं क्या सीखने जा रही हूँ, अपना नाम लिखना। एंड टू डू सम्स, और मैथ्स पढ़ना। एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेस इन द राइस फील्ड टर्न इनटू फ्रॉग्स, और मैं ये जानूंगी कि धान के खेतों में जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं वो मेंढक कैसे बन जाते हैं। धान के खेत में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो उसमें जब मेंढक टेडपोल बनता है शुरू शुरू में जब, तो वो बिल्कुल फिश की तरह तैरते हुए लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो वो बिल्कुल फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो जानवी को लग रहा है कि वो फिशेज होती हैं। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चंकल, उसने नदी की उनीदी सी हंसी सुनाई दी। कम अगेन लिटिल गर्ल, फिर आना छोटी लड़की, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल इन द सी, मैं तुम्हें वो उन समुद्र में चलने वाले जहाज़ों के बारे में सब कुछ बताऊंगी। पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।